यज्ञ का मतलब यज्ञ नहीं है, यज्ञ का मतलब है अच्छा काम, सामाजिक काम, शुभ काम, धार्मिक काम, अनुष्ठीय काम, प्रामाणिक काम। और हे मानव, तुझे कितनी भी कथा सुनाई गई है, कितने भी ग्रंथ लिखे गए तेरे लिए, और तुझे बड़े बड़े गुरुकुल और विद्यालयों में पढ़ाया गया है, पर तेरा आचरण वही रहा। तेरे आचरण में नहीं शास्त्र आया, तेरे आचरण में नहीं प्रवचन आया, उपदेश आया। दूसरे के यज्ञ में आहुति डालने की जगह पर तू मिर्च डाल के आ जाए, ऐसा कर्म मत कर। तेरी मिर्ची डालने से यजमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उसमें से निकलने वाला धुआं पूरे समाज को खांसी कर देगा, धूमिल कर देगा। इसीलिए समाज में हानि पहुंचे ऐसा कोई कर्म इंसान को नहीं करना चाहिए। और अपने मान और सम्मान के लिए किसी के ब्याह शादी आदि में रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैंने कई शादी ब्याहों में यह देखा है कि लड़के के मामा का सम्मान ठीक से नहीं हुआ तो वो रूठ के इतना बड़ा गुब्बारा हो गया कि ब्याह नहीं होने दे रहा, अड़ गया है। लड़की वाले ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे फलाना नहीं किया, मुझे ठिकाना नहीं किया। अरे मामा, तुलसीदास लिखते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस प्रभु हाथ। अरे लड़की वाले के हाथ में नहीं है तेरे सम्मान करना, ऊपर से तेरी टिकट फटी नहीं है सम्मान की तो नीचे होने वाला नहीं है। इसीलिए मान सम्मान हानि लाभ किसी पर ठीकरा मत फोड़ो। लड़का ध्यान नहीं देते इसलिए दुकान नहीं चल रही है ना, लड़का ध्यान दे या ना दे, केवल कोई दुकान पे नौकर भी ध्यान देता है और जाता है। अगर तुम्हारी लॉटरी खुल गई है तो नौकर से ही तुम्हारे करोड़ों कम जाएंगे। लड़का कोई ध्यान दो मत दो, सेठ जी जाओ मत जाओ, दुनिया में ऐसे फटे मर रही है लक्ष्मी। अच्छा बोलो, जिनका नंबर दूसरा तीसरा चौथा है इंडिया में पैसा कमाने में, पैसे वालों में, उनके बच्चे काम करते हैं क्या? उनके बच्चे कंपनी में जाते हैं क्या? और शाम होते होते 10,000 करोड़ का बिल आ जाता है घर पे। एंट्री हो जाती है शाम को, 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया शाम को 6 बजे, और घर से हिले न डुले। क्यों? बनारस वालों कहावत, जब देता है दाता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ, अगर तुम पिछले जन्म में दान कर आए होंगे, कथा कर आए होंगे, अभिषेक कर आए होंगे, भंडारे कर आए होंगे, अनाथालय बनाए होंगे, विद्यालय बनाए होंगे, आश्रम बनाए होंगे और मंदिर बनाए होंगे, तो तुम्हें भी ऐसा ही जन्म मिलेगा। हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा और एंट्री रोज फोन में होगी, 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़। और इसका लूट के खाया है, उसका लूट के खाया है, चाचा को मार डाला प्रॉपर्टी के लिए, बड़े भाई से केस लगा दिया, फलाना कर दिया। ऐसे लोगों का कभी भी पूरा पड़ने वाला नहीं है। कमा कमा के मर जाओ, नहीं पूरा पड़ेगा। अरे खुले हाथों से जितना प्रभु ने दिया उतना करते रहो, करते रहो, करते रहो। गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे, गिनने वाले लगाने पड़ेंगे तो भी गिन नहीं पाओगे। इसीलिए हाय हाय करने से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ करो, टाइम पर सो, टाइम पर जगो, टाइम पे भजन करो, टाइम पर सेवा करो, टाइम पर खिलाओ, टाइम पे खाओ, टाइम पर कमाओ, टाइम पे खर्च करो। कमाओ भी और खर्च भी करो। खर्चे से ये ना घटत, धन शुद्ध होगा तो घटेगा नहीं, और धन अशुद्ध हो जाएगा तो धन घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जिधर हाथ डालोगे, जो फैक्ट्री चल रही थी वो बंद पड़ जाएगी, शोरूम था वो बंद पड़ जाएगा। धन को पवित्र करो। पूरे दिन आदमी
बाथरूम में खाली नहाता जाए, नहाता जाए, नहाता जाए, नहाता जाए, जो आए सोई नहाए, जो आए सोई नहाए, जो आए सोई नहाए। मैं गारंटी दे सकता हूं शाम तक बाथरूम नहाने के लायक बचने वाला नहीं है। जो आ रहा है वही मैल करके जा रहा है, जो आ रहा है वही मैला करके जा रहा है, जो आ रहा है। अबे भाई साफ तो करो पहले उसे, फिर नहाओ, फिर नहाओ, फिर साफ करो, फिर नहाओ, फिर साफ करो, फिर नहाओ, फिर साफ करो। यही धन की पद्धति है। कमाओ, साफ करो, कमाओ, पवित्र करो, कमाओ, पवित्र करो, कमाओ, पवित्र करो। कैसे करें पवित्र महाराज? सरफ में डाल के धोएंगे रुपयन ने ना। कितना भी मैला कुचला रुपया लाओ, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा खिलाओ, अनपढ़ को पढ़ाओ, कथा सुनवाओ, यज्ञ करवाओ, गाय की सेवा करो, हाथ घुमाओ, गुड़ खिलाओ, चना खिलाओ, दाल खिलाओ। भगवान शिवजी पधार गए कैलाश पर, मौन होकर आए। सती ने पूछा कैसा हुआ उत्सव? तो भगवान ने ऊपर ऊपर के होठों से हंस के कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अरे देवताओं का उत्सव था, अमृत उत्सव था, देवता अमर हो गए, उनके उत्सव में बड़ा आनंद आया। अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया क्या क्या हुआ है। पत्नी को खुश करके भगवान कैलाशपति कैलाश पे चले गए। जो बात पत्नी को दुखी करे और जो बात रिश्तों में दरार डाल दे, ऐसी कोई भी बात हो तो उसे अपने मन में ही पचाओ, घर वाले को या घर वाली को ना बताओ। जिस बात को सुनकर दुखी हो जाना है वो बात अकेले पचानी है, बांटनी नहीं है। वो भगवान शिव जी को यह डर था कि मैंने सती को कहा कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है संतों के बीच में, तो सती हो सकता है अपने पिता से नाराज हो जाए और रिश्ता तोड़ दे। इसीलिए पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ने का मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए महादेव स्वयं का अपमान स्वयं पचाने के लिए चले गए। अपमान हो जाए, कहीं तुम्हारी थूक हो जाए, जबरदस्ती कोई तुम्हारा अपमान करे, षड्यंत्र के तहत कोई अपमान करे, तुम्हारी इज्जत को धूमिल करे, उससे केवल एक ही उपाय है, भगवान का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, वह सब खत्म हो जाता है महाराज। कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। अगर आपका कर्म ऐसा है कि जिससे सम्मान जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता, और आपका कर्म ऐसा है कि दुनिया कितना भी कोशिश करे धूमिल करने की, पर धूमिल सम्मान हो नहीं सकता। क्यों? राम कृपा जिसके ऊपर होती है उस पे सब देव कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। राम कृपा जिन पर बनी है, भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है, फिर संसार में झूठ और सच, लालच में, तृष्णा में डूबे हुए लोग कैसे किसी का बुरा करेंगे, अपमान करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने प्रभु से जुड़े रहना। चाहे आप कोई भी उद्योग करते हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल है, पर परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ के शेड्यूल में बने रहो, बने रहो, बने रहो।